स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से इमरजेंसी जैसे हालात बनने लगे। हमने देखा है कि अलग अलग शहरों में AQI का लेवल क्या है और उसी के बीच हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर रही है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है हम सबके पास, वो है अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा लिया जाए। तो योग के साथ साथ आयुर्वेदिक तरीके क्या हैं, आयुर्वेदिक संजीवनी बूटियां ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके इस्तेमाल से और योगाभ्यास के जरिए हम अपने लंग्स को फौलादी बना सकते हैं। भाई, एयर क्वालिटी इतनी खराब और उसका सबसे ज्यादा असर लंग पर पड़ता है। और लंग के लिए गोमुखासन और उल्टे लेट करके, महाराज जी उल्टे लेट जाते हैं साक्षी महाराज, हाँ ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़े पर पड़ता है प्राणायाम के साथ ऐसे करने से। और सुबह शाम कोई श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी और बहुत ज्यादा फेफड़ा कमजोर है तो हम श्वासारी गोल्ड दे देते हैं, अभ्रक भस्म सहस्र पुटी स्वर्ण वसंत मालती दे देते हैं। जिनका डबल निमोनिया होकर के क्रोनिक अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायस्टिक्स, यहाँ तक कि जिनको फेफड़े में टीबी और कैंसर तक हो गया था उसको भी हमने ठीक किया। आज ही एक दीपक बालक आया नागपुर से, बोले जी मुंह का कैंसर हो गया, फेफड़े में की तरफ बढ़ रहा है, क्या करें? मैंने कहा योग ही करो, मकरासन और ये भुजंगासन, ये जबरदस्त है फेफड़े के लिए। और जो हम उपाय बता रहे थे, श्वासारी, श्वास भरते हुए ऊपर उठते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ये प्रयोग कर लें। और सुबह शाम दिव्य पेय पी लें। खाने में थोड़ा सा चिकनाई ना खाएं, थोड़ा परहेज करें, गर्म पानी पिए, दिव्य पेय का ही पानी पिए, दूध में हल्दी से इलायची, थोड़ा च्यवनप्राश ले लें। तो जिनके फेफड़े पूरी तरह से बेकार हो चुके थे उनके फेफड़े भी अच्छे हो जाएंगे, चाहे बच्चे हों या और जवान हो या बुजुर्ग हो। और देखो एक बात और बताता हूं, इस पॉल्यूशन के बीच में तो मैं भी रहता हूं, मैं कोई दूसरे ग्रह का वासी तो हो नहीं, इस पॉल्यूशन के बीच में जहां इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, अलग अलग तरह से अलग अलग पॉल्यूशन और अलग अलग समय जो अलग अलग पेड़ पौधों के ये जो पराग आते हैं, इनके बीच में हमें तो खुशी मिलती है, बहुत से लोगों को इन्हीं से एलर्जी हो जाती है। तो सारे संसार को हम बदल सके या ना बदल सके, इंडिया टीवी पर अपने आप को बदलिए हमारे साथ। और आप जितना कोशिश हो सके अपनी तरफ से प्रयत्न पुरुषार्थ कीजिए इस प्रकृति को अच्छा बनाने का। नहीं तो इसके बीच में जीने के लिए भी एक माध्यम है भुजंगासन, सलभासन, कि आप योग कीजिए, आयुर्वेद का उपयोग कीजिए। सुबह सुबह हल्दी, अदरक, तुलसी, इसी के रस को निकाल के शहद मिला के पी लीजिए, आपके फेफड़े 100 साल तक अच्छे रहेंगे। हुसैन भाई अगला चैप्टर ले लो आप। स्वामी जी, प्रदूषण की वजह से लोगों को खांसी की बहुत दिक्कत होती है, जाहिर ये भी लंग से जुड़ा मामला है, और सूखी खांसी की शिकायत बहुत हो रही है। तो बहुत से लोग तो खांसी आने के बाद ठीक से खांस भी नहीं कर पाते, जिसे ड्राई हेकिंग कफ कहा जाता है। बहुत बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा उलझन होती है। तो जब ड्राई हेकिंग कफ हो किसी को, तो ऐसी सूरत में इसे कैसे ठीक किया जाए? ये ड्राई कफ के लिए ना ये बड़ी अच्छी है। साक्षी महाराज जैसे महापुरुष जो बहुत भाषण देते हैं, आप महाराज जी इसको चूस लिया करो, बड़ा जबरदस्त है ये। इसको बोलते हैं कंठामृत। कंठामृत, लवंगादिवटी, खदिरादिवटी या लौंग, इलायची, मुलेठी, इसको चूसने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। या सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकोटू चूर्ण और श्वासारी चूर्ण, ये 3 तरह के हम देते हैं। तो जिसको जैसी हो, बिल्कुल सूखी और बहुत नाजुक प्रकृति हो तो सीतोपलादी, थोड़ा सूखी खांसी के साथ अंदर बलगम भी जमा हुआ हो तो त्रिकुटवा, और नहीं तो श्वासारी पाउडर है, उसको शहद के साथ आधा 1 ग्राम खा लेते हैं। खाने में स्वाद भी अच्छा है महाराज जी, बहुत अच्छा तो ये सूखी खांसी भी दूर हो जाएगी। हम सीधे लेट जाते हैं महाराज जी, और सीधे लेट करके आज हम खड़े होकर के भी आसन कर रहे थे, सूर्य नमस्कार कर रहे थे, बैठ करके भी उल्टे लेट के, सीधे लेट के। अब इनमें से थोड़े से भी आसन रोज करते रहेंगे तो फेफड़ों से लेकर के फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रह जाता पोल्यूशन, वो ब्लड के साथ घुल के पूरी बॉडी में जाता है हुसैन भाई। इसलिए पोल्यूशन का असर केवल फेफड़े तक ही होता है ऐसा नहीं है, उसका हार्ट पर, लिवर पर, किडनी पर, पूरी हड्डियों पर, ब्रेन पर, स्किन पर, पूरे शरीर पर पोल्यूशन का असर आता है हुसैन भाई जी। बिल्कुल। और योग पूरे शरीर को शुद्ध बनाता है,
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर चित्त चेतना आत्मा को पूरा पवित्र कर देता है। अच्छा स्वामी जी, ये तो बात हुई फेफड़ों को कैसे मजबूत करना है, पॉल्यूशन से कैसे खुद को बचाना है, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग करनी है, लेकिन जिनको अस्थमा की परेशानी है या जो लोग एलर्जिक हैं उनके लिए प्रदूषण किसी संकट से कम नहीं। तो हर ट्रिगर को कमज़ोर करने के लिए वो कौन कौन से योगाभ्यास करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, और ये जो पोल्यूशन का ट्रिगर है वो उनके लिए खतरा ना बने। तो आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हर किसी से एक पेड़ लगाने की अपील तो आप कीजिए ही, साथ में अस्थमा एलर्जी को क्योर करने के उपाय के बारे में भी बताइए। अपील के साथ थोड़ी सी डांट भी लगा दीजिए स्वामी जी, अपील तो आप करिए। अस्थमा एलर्जी का एक चरण तो हमने बता दिया, फिर इसमें और पेड़ भी लगा दिया, और मैंने तो कहा हम तो 1 लाख पेड़ लगाएंगे। और अब सबसे मेरा आह्वान है कि पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ, परमेश्वर को भी प्रसन्न करो। ये सारा जो पूरा अस्तित्व है जो दृश्यमान है, ये भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है। पेड़ लगाने से और पेड़ को पानी देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए खुदा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान ईश्वर जिस रूप में भी आप परमात्मा को मानते हो, बैठो महाराज, अनुलोम विलोम करो, मैं शीर्षासन करता हूं। मैं सबसे यह आह्वान करता हूं अस्थमा के लिए एक बात और बता करके कि जिनको बहुत क्रोनिक अस्थमा है वो पतंजलि बाम लपेट सकते हैं, दिव्य धारा का नशे ले सकते हैं, दिव्य धारा से को जो है स्टीम के रूप में ले सकते हैं, और षडबिंदु तेल, अणु तेल, नहीं तो सरसों का तेल घर में रहता है, ये सबको ज्योतिष्मति का तो अप्रतिम है। इतना करने के बाद में कफ, कोल्ड, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस कुछ नहीं रहेगा। और जो शुरू से ही सर्वांग आसन और शीर्षासन करते रहेंगे, और ये जो प्राणायाम है ना, ये तो अद्भुत विद्या है। प्राणायाम की जो विद्या है, प्राण विद्या को ही शास्त्रों में ब्रह्म विद्या कहा है, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्। चलो महाराज भस्त्रिका से शुरू करते हैं। और पेड़ लगाने के संकल्प के साथ, देखो पेड़ लगाने से पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करना है। तो मैंने देखा इंदौर में एक पहाड़ी के ऊपर लोगों ने जो है एक वाटिका, पितर वाटिका बनाई थी। पितर भी, पितरों का आशीर्वाद कहते बहुत जरूरी रहता है। तो जो है अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाएं, अपने दादा दादी, नाना नानी जो भी आज इस संसार में रह गए, पेड़ों के रूप में फिर उनकी आत्मा जीवंत रहती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। पितरों के लिए आशीर्वाद, देखो अब ये बात थोड़ी सी कुछ नेगेटिव अर्थ में ना ले कोई। पितरों का आशीर्वाद, किसी को कहते हैं कि शनि केतु राहु भूत प्रेत ये वो कोई नेगेटिव ऊर्जा का असर है, तो जिनके ऊपर कोई ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, प्रारब्ध दोष है, जन्म जन्मांतरों के जीवन की अनादिकाल की यात्रा है, वो सारे प्रारब्ध दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष भी काटने हैं। तो लोग पेड़ लगाएं, ये भी मैं आह्वान करता हूं। बहुत इधर उधर ढोंग पाखंड आडंबर में लोग फंसे पड़े हैं, भस्त्रिका करें, ये तो बहुत जबरदस्त है। और शुद्ध हवा में किसी को करने का मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।